चैप्टर थर्ड है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? पेयर मतलब टू इक्वेशन है हमारे पास। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? हमारी डिग्री कितनी होनी चाहिए उसमें? 1। फिर टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2। जैसे एक एक्स का हो गया, एक वाई। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे कोई भी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 0। इस चैप्टर में हम बेसिकली इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल हो, 2x और y, जिनकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, तो इस टाइप के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमसे बेसिकली क्या पूछा जाता है कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इन में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है वो हमसे। तो वो हम चीज कैसे निकालेंगे? हमें क्या दिया होगा? दो इक्वेशन दी होगी, ठीक है, जैसे ये पेयर्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, उनके हमें क्या रेशियो निकालने, किस चीज के रेशियो? उनके कोफिशिएंट के। हमने पढ़ा था कोफिशिएंट क्या होता है, ये इसके साथ वाला a, इसके साथ वाला b, और जो एक कांस्टेंट टर्म है c। तो इस तरह से हमें ये कोफिशिएंट मिले। अब इनके रेशियो निकालने हैं। पहली इक्वेशन वाले को 1 1 नाम देंगे, a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन वाले को a2 b2 c2। ठीक है, फिर हम उनके कोफिशिएंट देखें, जैसे इसका x का है 1, इस वाले x का है 3, इस वाले का है -2, इस वाले का है 4, कांस्टेंट 3 है, यहाँ -2। तो ऐसे हमें सबके रेशियोज देखने हैं जो भी हमसे इक्वेशन दी गई हो दो। ठीक है, फिर वो देखना है अगर सारे रेशियोज की वैल्यू हमारी अनइक्वल है, कोई भी सेम नहीं है, जैसे इसकी 1/3 आ रही है, इसकी 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ रही, -1/2, इसकी 3/-2। तो जब भी कोई भी इक्वल ना हो तो वो कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग, उनका एक सॉल्यूशन होगा, या बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कैसे होगी? कंसिस्टेंट। ऐसे अगर सारी सेम है, सारे रेशियोज हमारे पास सेम है, जैसे यहाँ 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, सबका रेशियो 1/2 आ रहा है। तो ये सारे इक्वल है, तो इनका कैसा होगा? कोइंसिडेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंट होगा। फिर हमारे पास है थर्ड नंबर पे, जैसे ये 1/2, ये 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 3 12। तो दो सेम आ रहे हैं और एक डिफरेंट आ रहा है। तो इस वाले में क्या होगा? पैरेलल होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस टेबल को तुम्हें याद रखना है, जब कोई भी सेम ना हो तो इंटरसेक्टिंग होगा, वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। जब सारे सेम हो, कोइंसिडेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होगी, कंसिस्टेंट होगा। जब एक सेम हो और एक अलग हो तो पैरेलल होंगे, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो ये हमारे ये लॉन्ग वीडियो में देख लेना आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस वाले में तो बस यही था हमारे पास।